जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी के बंगाल में फिर सियासी बवाल। बीजेपी के 10 विधायक देंगे इस्तीफा, पीएम मोदी का मुंह काला। टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल होना चाहते हैं 10 बीजेपी विधायक। ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी ने किया बड़ा दावा। खबर से भारतीय जनता पार्टी में आया भूचाल। मोदी सरकार की इज्जत को बचाने के लिए गोदी मीडिया ने छुपा दी खबर। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। बंगाल बीजेपी को फिर लगेगा बड़ा झटका। 10 विधायक छोड़ेंगे पार्टी, ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी ने किया दावा। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद लगातार बीजेपी को झटका लग रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल होने के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उद्योग मंत्री और टीएमसी के महासचिव पार्थ चटर्जी ने दावा किया है कि बीजेपी के 10 विधायक शीर्ष की पार्टी छोड़ देंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद मुकुल रॉय सहित बीजेपी के 5 नेता बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी विधायकों की संख्या 75 से घटकर 71 रह गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी पार्टी छोड़ दी है। इससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। एएनआई ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी को डर है कि उनके पार्टी के 10 और सदस्य चले जाएंगे। वे एलओपी शुभेंदु अधिकारी केवल ट्वीट कर रहे हैं, उन्हें मैदान में उतरना चाहिए। टीएमसी मंत्री पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल भाजपा के राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं उतारने के कदम और अधिकारी का निर्वाचित सीएम टिप्पणी। टीएमसी के महासचिव पार्थ चटर्जी ने कहा बीजेपी को डर है कि उनके पार्टी के 10 सदस्य और चले जाएंगे। वे विधानसभा चुनाव में विरोधी नेता शुभेंदु अधिकारी केवल ट्वीट कर रहे हैं, उन्हें मैदान में उतरना चाहिए। टीएमसी के महासचिव और मंत्री पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल बीजेपी के राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं उतारने के कदम और शुभेंदु अधिकारी की अनिर्वाचित सीएम टिप्पणी का जवाब देते हुए ये बातें कही। बता दी गया शुभेंदु अधिकारी ने यह ऐलान किया है कि बीजेपी राज्यसभा उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं खड़ेगी। इससे टीएमसी की उम्मीदवार सुष्मिता देव का निर्विरोध राज्यसभा का सांसद बनना लगभग तय हो गया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार बीजेपी में भगदड़ मची है। बंगाल में रायगंज से बीजेपी के विधायक कृष्ण कल्याण भी बागी हो गए हैं। उन्होंने एक बार फिर पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर उनकी शिकायतों का समाधान नहीं किया गया तो वे जल्द ही अपने राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। बता दें कि मुकुल रॉय के बीजेपी छोड़ने के बाद से लगातार बीजेपी के नेता टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। चुनाव के पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सांसद सुनील मंडल भी टीएमसी में लौट आए हैं। बीजेपी में चुनाव से पहले कई नेता वापस लौटने की फिराक में हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, स्वतंत्र देव ने जताया शोक। संजय सिंह ने की सीबीआई जांच की मांग। दरअसल आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी व सांसद ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर सवाल खड़ा करते हुए सरकार सीबीआई से जांच करने की मांग की है। ट्विटर के जरिए जारी बयान में आप सांसद ने कहा कि स्वामी नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही हैं, इसकी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। स्वामी जी के निधन पर शोक जताते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि बहुत से लोग उनके निधन को आत्महत्या बता रहे हैं और सुसाइड नोट मिलने के बाद भी बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा उनके निधन की खबर सुनकर बहुत आहत हूँ। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि इस सरकार में ना तो आम आदमी सुरक्षित है और न ही संत साधु की जान।